नमस्कार, मेरा नाम है शिल्पा भारपटे और आज का मेरा वीडियो है राजयोग मेडिटेशन कोर्स डे 5। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सतयुग कैसा होता है और मनुष्य के जन्म और उत्थान की कहानी क्या है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जब भी यह काल चक्र घूमता है तो इस दुनिया में सबसे पहले सतयुग आता है। सतयुग होती है इस सृष्टि की सुबह। सतयुग का कालावधि है 1250 वर्ष। सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। वहाँ के देवी देवताओं की आयु 150 वर्ष होते हैं और 8 जन्म मिलते हैं और सतयुग की जनसंख्या होती है 9 लाख। 16 कला संपूर्ण देवी देवता वहाँ पे होते हैं और उसके बाद आता है त्रेता युग। सतयुग के बाद आता है त्रेता युग। त्रेता युग मतलब इस सृष्टि की दोपहर होती है। त्रेता युग में राम सीता का राज्य होता है। सृष्टि सतो प्रधान रहती है और आत्माएं भी सतो प्रधान रहती है। देवी देवताएं 14 कला संपूर्ण होते हैं और 12 जन्म मिलते हैं। क्षत्रिय घराना होता है और इसके बाद आता है द्वापर युग। त्रेता युग के बाद आता है द्वापर युग। द्वापर युग होता है इस सृष्टि का संध्या काल। द्वापर युग में 1250 वर्ष का होता है। मनुष्य की कलाएं कम होकर 8 कलाएं रह जाती है और जन्म भी 21 मिलते हैं। आयु मर्यादा भी कम हो जाती है। द्वापर युग में ही राजा विक्रमादित्य ने शिव पिंड की स्थापना की और उसका पूजन किया। द्वापर युग में भक्ति सतो प्रधान रहती है, इसीलिए देवी देवताओं की राम, सीता, कृष्ण, हनुमान, गणपति इन जैसे देवी देवताओं का पूजन किया जाता है। इसके बाद आता है कलयुग। कलयुग है इस सृष्टि की रात। कलयुग मतलब इस सृष्टि की रात होती है। कलियुग में मनुष्य आत्माओं में कोई कला नहीं रहती, कोई गुण नहीं रहता। कलियुगी मनुष्य को सिर्फ 42 जन्म मिलते हैं और वर्ण क्षुद्र होता है। सृष्टि और मनुष्य आत्माएं एकदम तमो प्रधान हो जाती है और भक्ति भी तमो प्रधान हो जाती है, इसलिए पेड़ पौधे और प्राणियों की पूजा की जाती है। कलियुग में शांति स्थापित करने के लिए मनुष्य आत्माएं बड़ी बड़ी सभाएं आयोजित करती है, लेकिन शांति स्थापित नहीं होती है, क्योंकि शांति स्थापित करना ये परमात्मा का ही दिव्य कर्तव्य है। इसलिए शिव परमात्मा कलियुग के आखिरी चरण में आकर अवतरित होते हैं और वो जो ज्ञान देते हैं उसी से सतयुग की स्थापना होती है। तो ये चक्र है ऐसे घूमता रहता है। पहले सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। अब हम जानेंगे कि क्या मनुष्य आत्माएं 84 लाख योनियां लेती है, मतलब 84 लाख जन्म लेते हैं क्या। अब देखिए, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कौन सा युग कितने वर्ष का होता है और मनुष्य को कितने जन्म मिलते हैं। इस सृष्टि चक्र में मनुष्य को केवल 84 जन्म ही मिलते हैं। 84 लाख योनियां जन्म नहीं मिलती है। मनुष्य जो है वो देह छोड़ने के बाद मनुष्य का ही जन्म लेता है। प्राणी या पशु पक्षी का जन्म नहीं लेता है, क्योंकि मनुष्य आत्माओं में मनुष्य का ही बीज होता है। जैसे हम आम का बीज बोएंगे तो उसमें से केले का पौधा नहीं आएगा, आम का ही पौधा आएगा। वैसे हम मनुष्यों में भी, मनुष्य आत्माओं में भी मनुष्य आत्मा का ही बीज होता है। इसलिए हम देह छोड़ने के बाद मनुष्य ही बनते हैं। और वैसे भी सोचा जाए तो वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि इस दुनिया में प्राणियों की जातियां कम हो रही है और मनुष्य की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर मनुष्य प्राणी बनकर जन्म लेता तो क्या प्राणियों की संख्या नहीं बढ़ती?
लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। उल्टा मनुष्यों की संख्या बढ़ रही है और प्राणियों की संख्या कम हो रही है। इससे ये साबित होता है कि मनुष्य को मनुष्य का ही जन्म मिलता है और मनुष्य कोई 84 लाख जन्म नहीं लेता है। साक्षात शिव परमात्मा ने 1937 में की। दादा लेखराज के तन में आकर शिव परमात्मा ने ज्ञान सुनाया। दादा लेखराज के तन में जब शिव परमात्मा आए तब उनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखा गया। दादा लेखराज एक बहुत बड़े हीरे के व्यापारी थे। वो बहुत अमीर थे, कार्यकुशल और कार्य व्यवहारी थे। उनमें भक्ति की चरम सीमा थी। वो बहुत पुण्यवान आत्मा थे। दादा लेखराज में वैराग्य वृत्ति थी। इसी कारण से ही शिव परमात्मा का अवतरण दादा लेखराज के तन में हुआ और प्रजापिता ब्रह्मा बन गए। प्रजापिता ब्रह्मा के मुखारविंद से ज्ञान सुनने वाली सबसे होनहार ब्रह्म कुमारी, उनका नाम बाद में रखा गया माता सरस्वती। यही सरस्वती बाद में यज्ञ की माता हुई और इनका नाम मम्मा पड़ा और मम्मा ने ही मनुष्य को ज्ञान दान देने का कार्य किया।